नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अर्थात दोस्तों, हम लोग इसके अंतर्गत कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे जो कि प्रेजेंट के होंगे और वो परफेक्ट हो चुके होंगे। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जो कि वर्तमान की होगी और वो पूरी हो गई रही होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ये हैं तथा या हूँ जैसे इत्यादि शब्द आते हैं। और दोस्तों, इसका खास पहचान तो ये होता है कि ये वाक्य किसी कार्य का वर्तमान में पूरा होना अथवा समाप्त होना दर्शाते हैं। जैसे कि यदि हम देख लें उदाहरण के रूप में, तो हम लोग का है साकेत विद्यालय जा चुका है। ये घटना तो वर्तमान की है और हमको इस वाक्य को पढ़ने से यह ज्ञात हो रहा है कि साकेत विद्यालय जा चुका है, यानी कि साकेत का जो विद्यालय जाना है वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वाक्यों को जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाक्य जनरली जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो दोस्तों, इसका रूल ये होता है कि अगर हमको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया हैव या हैज लगाएंगे। तत्पश्चात हम लोग जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो भी अदर वर्ड है उस वाक्य में उसको लिखेंगे। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, हम लोग का पहला उदाहरण है साकेत विद्यालय जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता। तो दोस्तों, इसका कर्ता है साकेत और कर्ता के अनुसार हम लोग लगाएंगे हैज या हैव। तो दोस्तों, कर्ता हम लोग का एक वचन है, इसलिए जो है हम लगाएंगे हैज। उसके बाद हम लोग जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मुख्य क्रिया है जाना और जाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन और कर्म हम लोग का स्कूल तो हो जाएगा टू स्कूल। अर्थात साकेत विद्यालय जा चुका है, इसका अनुवाद हो जाएगा हम लोग का साकेत हैज गॉन टू स्कूल। हम लोग अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हम लोग नदी पार कर चुके हैं। हम लोग नदी पार कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे वी, फिर कर्ता के अनुसार हम लोग हैव या हैज लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैव। फिर जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो पार करना होता है क्रॉस माने, और यहाँ पर हो जाएगा थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। फिर उसके बाद हम लोग का जो है कर्म लिख देंगे द रिवर। तो पूरा टोटली हम लोग का हो जाएगा वी हैव क्रॉस्ड द रिवर। दोस्तों, हम लोग का अगला एग्जाम्पल है यह घटना 10 बजे घट चुकी है। इसका हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता यहाँ है यह घटना, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस इंसिडेंट। उसके बाद हम लोग जो है इसके अनुसार हैव या हैज लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कोई घटना घटना होता है टेक प्लेस माने, और यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा हम लोग का टेकन प्लेस एट 10 o'clock। अर्थात हो जाएगा हम लोग का यह घटना 10 बजे घट चुकी है। दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस एट 10 o'clock। अगला एग्जाम्पल हम लोग का दोस्तों, लड़की बेहोश हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता हो जाएगा द गर्ल, फिर कर्ता के अनुसार हम लोग हैज या हैव लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज। फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो बेहोश होना होता है फेंट माने, यहाँ हो जाएगा फेंटेड। द गर्ल हैज फेंटेड, अर्थात लड़की बेहोश हो चुकी है। अगला एग्जाम्पल हम लोग का वे जा चुके हैं, या हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं, वे चले गए हैं। इसका अनुवाद हो जाएगा दे हैव गॉन। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ। तो सबसे पहले कर्ता के अंग्रेजी हो जाएगा हम लोग का आई, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज। तो यहाँ हो जाएगा हैव। फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो फिर से आना होता है रिटर्न माने, यहाँ हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड।
आई हैव रिटर्न मतलब मैं फिर से आ गया हूँ। चलिए हम लोग अब अगला प्रकार देखते हैं, जो कि है हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें निषेधात्मक भावना हो। चलिए हम लोग इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसका सूत्र डिस्कस कर लेंगे। तो का पहला उदाहरण है, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है। अर्थात इसमें पत्र नहीं लिखने की बात की जा रही है, निषेधात्मक भावना है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम लोग सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, फिर उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी अदर वर्ड वाक्य में आ रहा है उसको हम लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले उदाहरण का जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो पहला हम लोग का उदाहरण है, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है। तो कर्ता यहाँ पर जो है मैंने, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर इसके जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा आई हैव नॉट, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, कर्म हो जाएगा अ लेटर टू हिम। अर्थात हम लोग इसकी पूरी अंग्रेजी इस प्रकार बोलेंगे, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर टू हिम, अर्थात मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है। अगला एग्जाम्पल है, सोनू सोया नहीं है। सबसे पहले कर्ता सोनू, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, यहाँ हैज हो जाएगा, फिर नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो सोना होता है स्लीप माने, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। तो हो जाएगा सोनू सोया नहीं है, सोनू हैज नॉट स्लेप्ट। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, तुम पास नहीं हुए हो। तो कर्ता हो जाएगा यू, कर्ता के अनुसार यहाँ हैज या हैव में से लगेगा हैव, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो पास होना है पास माने, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट। अर्थात तुम पास नहीं हुए हो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा यू हैव नॉट पास्ट। अगला एग्जाम्पल है, हम स्टेज पर नृत्य नहीं किए हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा वी हैव नॉट डांस्ड ऑन स्टेज। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता के अंग्रेजी लिखेंगे, जो कि हो जाएगा हम लोग का द टीचर, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का हैज, फिर जस्ट हम लोग बाद उसके नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो होता है टीच टाट टाट, तो यहाँ हो जाएगा पढ़ाना का थर्ड फॉर्म टाट, यहाँ कर्म हो जाएगा अस मानी कि हमें, फिर मैथमेटिक्स यानी कि अध्यापक हमें गणित नहीं पढ़ा चुके हैं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा द टीचर हैज नॉट टॉट अस मैथमेटिक्स। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम अपना काम नहीं किए हो। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी यू हो जाएगी, फिर उसके बाद यू के अनुसार यहाँ हैव हो जाएगा, फिर जस्ट बाद नॉट, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा डू डिड डन, यानी कि करना का थर्ड फॉर्म होता है डन योर वर्क, अर्थात तुम अपना काम नहीं किए हो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा यू हैव नॉट डन योर वर्क। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग बाजार नहीं गए हैं। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी हो जाएगा दे, फिर कर्ता के अनुसार यहाँ हो जाएगा है, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट हो जाएगा वे लोग बाजार नहीं गए हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का, तुमने यह प्रश्न हल नहीं किया है। सबसे पहले कर्ता यू हो जाएगा, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर जो है हल करना का जो थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड, उसके बाद कर्म हो जाएगा यह प्रश्न दिस क्वेश्चन, अर्थात तुमने यह प्रश्न हल नहीं किया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा यू हैव नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला उदाहरण है हम लोग का है, वह पक्षी अपना घोंसला नहीं बना चुकी है। सबसे पहले कर्ता हो जाएगा वह पक्षी अर्थात दैट बर्ड, फिर इसके अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हैज, फिर उसके बाद नॉट, फिर यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा मेड, फिर अपना घोंसला का अंग्रेजी हो जाएगा देयर नेस्ट, अर्थात वह पक्षी अपना घोंसला नहीं बना चुकी है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दैट बर्ड हैज नॉट मेड देयर नेस्ट। दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग जो है हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवादित करते हैं।
दोस्तों हम आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हों, जैसे क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ा चुके हो। एक तो वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे मैं कितने सेब खा चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसे वाक्यों के बारे में जो क्या से शुरू होता है। अगर दोस्तों कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम जो है सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे कर्ता के अनुसार, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो हम लोग जो है पहले एग्जाम्पल का जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। दोस्तों पहला उदाहरण है हम लोग का। दोस्तों क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ा चुके हो। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम लोग जो है कर्ता के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कर्ता तुम है तो तुम की अंग्रेजी यू, तो यू के साथ जो हम लोग लगाएंगे हैव, अर्थात हो जाएगा हैव यू। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट इन दिस स्कूल, अर्थात क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ा चुके हो, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हैव यू टाट इन दिस स्कूल। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का, क्या मैं इस बात को समझ चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैव, उसके बाद कर्ता आई, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंड में होता है समझना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टूड। दिस मैटर यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्या मैं इस बात को समझ चुका हूँ, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव आई अंडरस्टूड दिस मैटर। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, क्या वह अपने बहादुरी के लिए इनाम पाया है। दोस्तों इसका अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग कर्ता के अनुसार हैज या हैव लिखेंगे। तो यहाँ कर्ता जो है वह, अर्थात इसकी अंग्रेजी में हो जाएगा ही, तो ही साथ हम लोग लगाएंगे हैज ही। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा गॉट अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी, अर्थात अपने बहादुरी के लिए। यहाँ हो जाएगा क्या वह अपने बहादुरी के लिए इनाम पाया है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज ही गॉट अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब हम लोग जो है हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों पहला उदाहरण है, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है। यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो ऐसे वाक्यों को जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालते हैं, कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो है कर्ता के अनुसार लोग जो है हैज या हैव लगाएंगे, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में लोग जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए हम लोग जो है कुछ उदाहरण देखते हैं। हम लोग का पहला उदाहरण है, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो क्वेश्चन वर्ड है उसको बाहर निकालेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी हेवियर, तो हम लोग लिखेंगे हेवियर। फिर जो है हम लोग कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया हैव या हैज लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कर्ता यू। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का जो है थर्ड फॉर्म, तो पुट माने रखना, और पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, तो यहाँ हो जाएगा पुट माई पेन, अर्थात तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर हैव यू पुट माई पेन। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग विद्यालय कब गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे वेन, उसके बाद जो है हम लोग कर्ता के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर उसके बाद कर्ता, फिर कर्ता के जस्ट बाद जो दोस्तों हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा गॉन टू स्कूल, अर्थात वे लोग विद्यालय कब गए हैं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन हैव दे गॉन टू स्कूल। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, मैं कितने सेब खा चुका हूँ। दोस्तों यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द से सटा हुआ कोई संज्ञा आ जाए तो हम लोग उसके साथ ही लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले जो हम लिखेंगे कितने सेब की अंग्रेजी, तो हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स। फिर जो है हम लोग
कर्ता के अनुसार हैव या हैज लगाएंगे तो हो जाएगा हैव, फिर उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इट बना होता है खाना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। तो मैं कितने सेब खा चुका हूँ, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स हैव आई ईटेन। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह कौन सा किताब पढ़ा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है कौन सा किताब का अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा विच बुक, फिर जो है कर्ता के अनुसार हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैज, फिर जो है उसके बाद हो जाएगा हम लोग का कर्ता ही, उसके बाद हो जाएगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों पढ़ना होता है रीड माने, और इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है और सेकंड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन पढ़ते अलग है, होता है रीड रेड रेड, तो यहाँ हम पढ़ेंगे रेड, तो हो जाएगा विच बुक हैज ही रेड, अर्थात वह कौन सा किताब पढ़ा है। दोस्तों जो हम लोग का पांचवा एग्जाम्पल है वो कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य तो है, लेकिन इसको जो है हम लोग अफर्मेटिव की भांति बनाएंगे। लिखा गया है उन्हें हिंदी कौन पढ़ाया है। दोस्तों यहाँ आपको जो है पढ़ने से यह ज्ञात हो रहा होगा या आभास हो रहा होगा कि यहाँ कौन जो है कर्ता की भांति जो है हमको महसूस हो रहा है, उन्हें हिंदी कौन पढ़ाया है। तो इसको जो है हम लोग सिंपल अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे तो कर्ता हो जाएगा हु, और कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हैज, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट, उसके बाद ऑब्जेक्ट डेम, उसके बाद अदर वर्ड हिंदी, अर्थात उन्हें हिंदी कौन पढ़ाया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा हु हैज टाट देम हिंदी। दोस्तों हम लोग का अंतिम टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाए और साथ ही साथ निषेधात्मक भावना भी हो, उसे हम लोग जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। और चलिए हम लोग जो है इसके अनुवाद बनाने के रूल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ही, तो ये भी जो है दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं ऐसी वाक्यों का जो क्या से शुरू होंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह सेब नहीं खाया है। तो मैंने बताया है कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे यहाँ पर। तो सहायक क्रिया हो जाएगा हैव या हैज, तो यहाँ करता है वह, तो उसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा हैज, फिर इसके बाद हो जाएगा करता ही, और कर्ता की हम लोग जस्ट बाद नाट लगाएंगे तो हो जाएगा नाट। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट एन एप्पल, अर्थात क्या वह सेब नहीं खाया है, तो इसकी अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा हैज ही नॉट ईटेन एन एप्पल। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है क्या हम पास नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या से शुरू हुआ है, तो इसलिए जो है हम लोग सहायक क्रिया हैव या हैज लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव क्योंकि कर्ता हम लोग का वी है, और फिर लिखेंगे कर्ता वी, फिर कर्ता की जस्ट बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट, अर्थात क्या हम पास नहीं हुए हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा हैव वी नॉट पास्ट। दोस्तों अब हम लोग जो है अगले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अगला टाइप हम लोग का उस प्रकार का होता है जिसके बीच में जो है प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि हम लोग का एग्जाम्पल है वे लोग कहाँ नहीं गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड को बाहर लाएंगे, तो यहाँ कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, फिर जो है कर्ता के अनुसार हम लोग लगाएंगे हैव या हैज, तो यहाँ कर्ता बहुवचन है अर्थात दे है तो हो जाएगा हैव, फिर कर्ता दे, फिर जो है कर्ता की जस्ट बाद नॉट, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा गॉन, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का अगला एग्जाम्पल है हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेले हैं। यहाँ हम लोग का हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हो जाएगा हैव, फिर हम कर्ता वी, फिर कर्ता की जस्ट बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ हो जाएगा खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, अर्थात हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेले हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा वाई हैव वी नॉट प्लेड फुटबॉल। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है वह कितना आटा नहीं बेच पाया है। तो सबसे पहले हम लोग जो दोस्तों जब कोई क्वेश्चन वर्ड नाउन से सटा होता है तो हम उसको एक साथ बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा हाउ मच फ्लोर। दोस्तों काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मच फ्लोर
कर्ता के अनुसार हैव या हैज, यह हो जाएगा हैज क्योंकि कर्ता जो हम लोग का वह है और वह की अंग्रेजी ही होती है। फिर कर्ता की जस्ट बाद नॉट, उसका जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा हम लोग का सेल सोल्ड सोल्ड, यहाँ हो जाएगा सोल्ड, अर्थात वह कितना आटा नहीं बेच पाया है। इसका अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मच फ्लोर हैज ही नॉट सोल्ड। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है जो कि खास है, उसे कौन नहीं पीटा है। कितनों लोगों को पढ़ के यह लग रहा होगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो दोस्तों लेकिन यह ऐसा नहीं है। यदि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता तो ये इस प्रकार होता, उसे कौन नहीं पीटता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है उसे कौन नहीं पीटा है, अर्थात इसमें काम जो है पूरा हो चुका है और जो है इसमें जो है कौन नहीं पीटा उसी तलाश हो रही है। चलिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसमें हम लोग का प्रश्नवाचक शब्द जो है कर्ता की भांति कार्य करे, जिसको हम लोग सिंपल की भांति बनाएंगे। तो सिंपल हम लोग कर्ता को बाहर निकालेंगे, हो जाएगा हु। फिर जो है कर्ता के अनुसार हैव या हैज, तो यहाँ हु जो है एक वचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो हो जाएगा हैज। फिर उसके बाद जो है नॉट लगाएंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का हिम, अर्थात उसे कौन नहीं पीटा है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा हु हैज नॉट बीटेन हिम। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।